Good morning, everyone. We will start with a small recap of what you have already studied in class 9 and also in the previous few classes. So, we have already derived these equations in the previous few classes. That is the equations of motion. That is V is equal to U plus AT. This was the first equation of motion. The second equation of motion is S is equal to UT plus half AT square, and V square is equal to U square plus 2x. So these are our three equations of motion. Here, what is U? U, आप लोगों को पता है, U is the initial velocity. V is the final velocity. S is displacement. A is the acceleration. And T is the time. So we have initial velocity, final velocity, displacement, acceleration and time. So these are our 5 variables that we have already used. तो ये जो इक्वेशंस है ये अप्लाई करने के लिए द बेसिक कंडीशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो काफी बार हम लोग स्किप कर देते हैं, दैट इज देयर एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. हमें बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, बदल रहा हो, या फिर ऐसे भी सवाल आते हैं कि भाई यहां से किसी पर्सन ने शुरू किया, यहां से यहां तक एक किसी एक्सेलरेशन से गया और यहां से यहां तक किसी दूसरे एक्सेलरेशन से गया. यहां एक्सेलरेशन a1 था मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ एक्सेलरेशन a2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. तो बेसिकली हम लोगों को दोनों यहां से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे के लिए एक बार एक ही सिंगल इक्वेशन लगा के सॉल्व नहीं हो सकता है. ऐसे क्वेश्चन को हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे ऐसे क्वेश्चन आगे आज की क्लास में आखिरी में हमको उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा. पहले ए से बी वाले पार्ट में और उसके बाद बी से सी वाला पार्ट अलग से सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है ना. तो बी से सी वाला पार्ट अलग से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ए से बी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जो कि a1 है और बी से सी में एक्सेलरेशन एक अलग से कांस्टेंट है जो कि a2 है. सो a1 एंड a2 आर टू इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स. तो हमको दोनों के लिए अलग-अलग सॉल्व करना पड़ेगा. इसके लिए एक बार इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, इसके लिए एक बार अलग से इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी. एक चीज इसमें और समझने के लिए देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट या समथिंग व्हिच इज जनरली वेरी इजीली मिसअंडरस्टूड इज कि ये जो पॉइंट है, when you apply the equation of motion for the second part, तो सेकंड पार्ट यानी क्या हो गया BC. तो जब आप BC के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे U V A T ये सब लिखेंगे आप, तो इसमें क्या हो जाएगा कि बेसिकली B will be the starting point. तो इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो B पे होगा. You need to take the initial velocity जो रहेगी वो velocity at B रहेगी, ना कि जो velocity जिससे मोशन शुरू हुआ है. और अगर ये वाले ट्रैक के लिए ये वाले पार्ट के लिए बात करूंगा, फॉर फर्स्ट पार्ट दैट इज AB. A will be starting point. So for the first part A will be the starting point. तो इसके लिए जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी दैट इज वेलोसिटी एट, और इस मोशन के लिए जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी दैट इज द वेलोसिटी एट B. सो फाइनल वेलोसिटी जो B की वेलोसिटी है वही हमारे अगले मोशन की इनिशियल वेलोसिटी रहेगी. तो ये दोनों चीजें क्या रहेगी, सेम, बोथ आर सेम. जो B की वेलोसिटी है वही क्या है, पहले पार्ट AB की फाइनल वेलोसिटी, और वही जो है वो BC की इनिशियल वेलोसिटी. किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को भी कोई डाउट रहे तो यू कैन आस्क साइमल्टेनियसली. आप तभी के तभी डाउट पूछ सकते हैं कुछ. किसी को अगर कोई पार्ट नहीं समझा कि कैसे हम लोगों ने किया है.
तो ये हमारी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है जिसके ग्राफिकल डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ग्राफिकल डेरिवेशन के अलावा एक इंटीग्रेशन से भी डेरिवेशन आता है, वो अभी हम लोग नहीं देखेंगे, वो हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। हम लोग कुछ इंटीग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ एक सब पार्ट इसका इंटीग्रेशन रिलेटेड है, तो वो हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे। ये उसका ये है। व्हाट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन? तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है कि द वैल्यू शुड बी फिक्स, यानी कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये इक्वेशंस तभी अप्लाई कर सकते हैं जब वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी फिक्स वैल्यू चल रही है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी हाँ मेरा स्पीकर्स was off, so you can ask a doubt now, you can speak on mic, yes हाँ, so your voice will be audible right now। तो कोई भी फिक्स्ड वैल्यू अगर एक्सेलरेशन की हो, कोई वैल्यू नेगेटिव भी रहे -3.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, तो ये जो फिक्स्ड वैल्यू है दैट इज सेड टू बी द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो आई होप व्हाट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज क्लियर। समझा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है? यस चलिए बहुत ही बढ़िया। नाउ वी विल डू सर्टेन क्वेश्चंस फॉर दिस। तो कैसे अप्रोच करना है किसी क्वेश्चन को वो भी हम लोग करते हैं। स्टार्टिंग में तो थोड़े रिलेटिवली सिंपलर क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे आज के इसमें। An object is moving with a velocity 10 meters per second। तो ये ऑब्जेक्ट 10 meters per second की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। A constant force acts for 4 seconds on the object। एक कांस्टेंट फोर्स लगा, कितने समय के लिए लगा? 4 सेकंड के लिए। एंड गिव्स इट अ स्पीड ऑफ 2 meters per second। ठीक है, दिस इज द 2 meters per second इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए हम लोगों ने जो एक कन्वेंशन लेना है हम लोगों को, हम लोग क्या करते हैं, ये जो सारी चीज है u v एक्सेप्ट t जो भी टर्म्स थी हमारी, एक्सेप्ट t जो भी हमारी टर्म्स थी s u v और a, इन सभी के लिए हमको एक साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ता है। क्या साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ता है कि जो भी चीज टुवर्ड्स द राइट है, जो भी क्वांटिटीज की डायरेक्शन ऐसे है तो ये डायरेक्शन में है तो दे आर टेकन एज पॉजिटिव, और कोई भी चीज उसके अपोजिट डायरेक्शन में है दैट इज टेकन एज नेगेटिव। सो डायरेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। कोई अगर बोल रहा है कि आई एम मूविंग विद अ वेलोसिटी 2 meters per second, राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 2 meters per second, Sham is moving in the opposite direction with a velocity of 3 meters per second। तो शाम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसे है। तो इसके केस में हम लोग क्या करेंगे, कोई पूछेगा वेलोसिटी ऑफ राम कितनी है तो हम बोलेंगे +2 मीटर पर सेकंड। और कोई पूछेगा वेलोसिटी ऑफ शाम कितनी है तो शाम का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट में, तो जो चीजें अपोजिट यानी लेफ्ट डायरेक्शन में रहती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, तो उसको हम लोग लेंगे -3 meters पर। अब आपको एक सवाल इसमें और आएगा, सर हमको ये तो नहीं बोला था कि राम राइट में जा रहा है शाम लेफ्ट में जा रहा है, हमको बोलता है कि राम जा रहा है 2 से, शाम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक ऐसे बना सकते हैं डायग्राम, इसमें भी कोई गलत नहीं है। ये 2 meters per second से जा रहा है, ये राम है, ये उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये 3 meters per second से जा रहा है, ये शाम है। तो वेलोसिटी ऑफ राम क्या हो जाएगी, -2 meters per second, और वेलोसिटी ऑफ शाम क्या हो जाएगा, शाम का राइट में है, राइट में हम पॉजिटिव लेके चलते हैं +3 meters per second। सो दोनों में से कोई भी चीज गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक ऊपर वाला गलत है या नीचे वाला गलत है,
दोनों सही है, हम कुछ दिया नहीं है तो हम दोनों में से कोई भी चीज एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं। तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। आप ऐसे ये दोनों भी ऐसे ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आप वेलोसिटी ऑफ राम +2 है, वेलोसिटी ऑफ श्याम +3 है, ये बोल दोगे तो गलत है। दोनों भी राम और श्याम की या तो +2 -3 बोलो या -2 +3 बोलो। बोलिए, किसी को डाउट है? सर पर अगर जो बड़ा नंबर है उसको पॉजिटिव लेंगे, एक सेकंड, मतलब इजी हो जाता है बड़ा नंबर को पॉजिटिव ले लेने का। कर सकते हो, आपको वो भी इच्छा है तो वो भी कर सकते हो, बड़े नंबर को पॉजिटिव लो। नहीं तो जनरली जो पहले दिया हुआ है उसको पॉजिटिव लेते हैं। बहुत बार कहते हैं जो पहले दिया हुआ है उसको हम लोग, ये हमारा एक इन जनरल क्या बोलते हैं टेंडेंसी होती है कि कभी भी मैंने आपको बोला ना कि भाई माधव जी भाग रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, मोर देन मेरे को लगता है 50% केसेस में बच्चे ऐसे बनाएंगे। उसको अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो वो ऐसे ही बनाएंगे। तो दैट इज द थिंग, वो एक जनरल स्टैंडर्ड है। समझिए क्या हुआ, क्या नहीं समझा, बोलिए ना। मैंने क्या अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो नहीं बताया मैंने अभी सिर्फ साइन कन्वेंशन बताया आपको कि भाई ये साइन कन्वेंशन इस तरीके से हमें फॉलो करना है कि जो चीजें हमारी आगे जा रही है तो आगे जाती हुई सारी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, आगे जाती हुई चीजों को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। और जो चीजें हमारी पीछे जा रही है इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि भाई राम, जो मैंने एग्जांपल क्या लिया, Ram is going at, Ram is traveling at 2 meters per second, and Sham is traveling in opposite direction at 3 meters per second। तो राम जो है वो आगे जा रहा है 2 मीटर्स पर सेकेंड से, और श्याम जो है ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 3 मीटर्स पर सेकेंड से। तो राम और श्याम की स्पीड ये जो दी है कि ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड है, ये 3 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड है। तो जब ये हमें ऐसा दिया है तो व्हाट वी विल डू इज, राम के स्पीड के साथ हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई राम आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर राम आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से तो राम की स्पीड क्या है, +2 मीटर्स पर। श्याम लेफ्ट में जा रहा है 3 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से, तो दैट इज -3 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हो गया। बट जैसे एक सवाल जो इसमें होना चाहिए कि राम को राइट में क्यों माना, राम आगे जा रहा है ऐसे क्यों माना? किसी ने ऐसा बोला कि नहीं, हमने ऐसा मान लिया कि राम पीछे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, राम लेफ्ट में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो चीज लेफ्ट में जा रही है उसको निगेटिव लेंगे, तो राम की वेलोसिटी को हमने निगेटिव ली कि भाई कोई पर्सन इधर भाग रहा है तो जो इधर भागता है लेफ्ट की तरफ भागता है उसको हम लोग निगेटिव बोल देते हैं। और वहीं पे श्याम जो है वो अपोजिट उल्टे तरफ जा रहा है तो वो राइट की तरफ भाग रहा है। कितनी स्पीड से भाग रहा है राइट की तरफ, 3 मीटर पर सेकेंड से। तो जो श्याम की स्पीड है ये क्या हुई, +3 मीटर्स पर सेकेंड। सर अपन जनरली जो फर्स्ट कंडीशन है जनरली वही कंसीडर करते हैं। हाँ, जनरली फर्स्ट कंडीशन जो है उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, सेकंड कंडीशन जो है उसको नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। समझिए, समझा क्या कि अभी भी इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिए।
सर अपन को अगर दिया है कि पॉजिटिव में अगर अगर श्याम राइट में भाग रहा है और राम जो है वो लेफ्ट में जा रहा है, तो अपन को जो राइट में जा रहा है वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना हाँ, कंपल्सरी। यस, अगर ऐसा दिया है कि राम राइट में जा रहा है तो फिर हम राइट में राम को पॉजिटिव ले लेंगे। ये कन्वेंशन किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है ये हमारी मर्जी रहती है, बट हम लोग नॉर्मली ऐसे ही करते हैं। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम लोग ये स्टैंडर्ड यही मानते हैं कि भाई राइट में पॉजिटिव है, लेफ्ट में नेगेटिव है। जैसे अब ये हम लोगों को क्वेश्चन करना था, तो एक क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड। कोई चीज 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रही थी या जा रही है, तो जो पहले स्टार्टिंग में स्पीड दी है दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं u से, u इज प्लस 10 मीटर्स पर सेकेंड। क्यों प्लस 10? मैंने मान लिया कि भाई वो राइट में है। A constant force acts for 4 seconds। तो 4 सेकंड के लिए फोर्स लगा तो हम लोग बोलेंगे टाइम इज इक्वल टू 4 seconds on the object and gives it a speed of 2 meters per second in the opposite direction। तो स्पीड जो है वो 2 मीटर्स पर सेकेंड हो गई, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। पहले अगर राइट में थी तो अब हमने खा ली लेफ्ट में। सो लेफ्ट में है, इसको नेगेटिव लेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 मीटर्स पर। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज, तो आप देखिए u v t पता है और आपको निकालना है एक्सेलरेशन। आप हमने जो अभी थोड़ी देर पहले 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी, वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन समझने की कोशिश यूज करेंगे। तो पहली इक्वेशन आपको काम आएगी v इज इक्वल टू u प्लस v क्या है, -2 इज इक्वल टू u कितना है 10 प्लस a इज a into time is 4। so -2 is equal to 10 plus 4। therefore -2 minus 10 is equal to 4। तो ये प्लस 10 को इक्वल टू किधर भेजा था, ये -10 हो जाएगा। ये यहाँ -2 minus 10 is -12, that is 4। a is equal to -12 by 4, which is -3 meters per second। so acceleration की वैल्यू क्या होगी, acceleration की वैल्यू होगी -3 meters per second square। that is the, हमने साइन उल्टे लिए तो फिर आंसर 3 मीटर पर सेकंड आना। इसलिए मैंने बोला कि जनरली क्या करते हैं हम लोग स्टार्टिंग में जो चीज पहले दी हुई है, जो फर्स्ट दिया है उसको हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, और जो अपोजिट में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि दूसरी वाली अपोजिट है, इसके लिए उसको हम लोगों ने नेगेटिव लिया। तो ये एक यानी ऐसा कोई रिटर्न रूल नहीं है, दिस इज काइंड ऑफ अनसेट रूल कि हम लोग उस कन्वेंशन से ले लेते हैं। क्योंकि एक और चीज इसमें और अच्छे से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक और तरीका है जिसमें पता चलता है, इसमें वेलोसिटी 10 बोली है, मतलब वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन भी आ गई। तो इसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो उसकी डायरेक्शन को +10 लिया है। समझ रहे हैं वो भी चीज, यहाँ पे जो बोला है स्पीड बोला है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं बोली गई है। Second, the displacement of a body in 8 seconds, 8 seconds में starting from rest with an acceleration of 20 centimeters per second। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम इज 8 seconds।
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू किया मतलब क्या है, रेस्ट मतलब क्या है, स्पीड जीरो, तो इनिशियल स्पीड जो है वो, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो होगी जीरो, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है हम लोग को 20, ये सेंटीमीटर्स पर सेकेंड पर, ये एक्सेलरेशन की यूनिट ऐसे लिखते हैं, cm s की पावर -2 को s की पावर -2 जो है उसको डिवीजन में ले लिया हम लोगों ने। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ pt, so ut 0 into 8 plus half into a is 20 into t का स्क्वायर, t is 8 का स्क्वायर, तो 0 into 8 is what, 0 plus 20 by 2 is 10, 2 ones are 2, 10s are, into 8 का स्क्वायर is 60, so that is 640। और मुझे जो एक्सेलरेशन दिया था, ये एक्सेलरेशन किस में था, सेंटीमीटर्स पर सेकेंड में, सेंटीमीटर्स के टर्म्स में था, तो इसके लिए इसका आंसर भी जो आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर्स में आएगा। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? क्या बोलते हैं, शिवाजी मुखर्जी ने शायद हाथ में ऊपर किया था, कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? नहीं सर, गलती से हो गया, नहीं सर, गलती से हो गया, सॉरी। नहीं, ठीक है, ओके। तो समझ में आ रहा है क्या सबको, निकिता जी, निर्मय जी, ओम जी, रितेश, क्लियर है क्या यहाँ हमने तक? पिछले क्वेश्चन में v माइनस यू बाई टी किया तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, b माइनस यू बाई टी भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, उसमें v माइनस यू बाई टी करेंगे तो v को -2 लेना है ना, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये भी अगर यूज करना है तो v क्या है, -2, माइनस u क्या है, 10 अपॉन t इज 4, -2 minus 10 is -12 by 4, which is -3 meters per second. -2 -10 जो होगा ये -12 होगा, +12 नहीं होगा अगर वो किया जाए, कुछ और गलती की है, क्या गलती की देखिए। हाँ सर, वो साइन गलती हो गया। Next, a particle starts with a velocity of 2 meters per second. So starts with a velocity of 2 meters per second and moves in a straight line with a retardation of 0.1 meters per second square. The first time at which the particle is 15 meters from the starting point. Particle is at 15 meters from the starting point. तो क्या हो जाएगा, starts with a velocity of 2 meters per second. तो initial velocity is 2 meters per second and moves in a straight line with retardation of 0.1 meters per second square. So retardation is minus 0.1 meters per second square. The first time at which the particle is 15 meters from the starting point. So the first time at which the particle is 15 meters from the starting point. तो ये जो है ये कितने दूर है, 15 meters from the starting point. So this is the displacement. कैसे, अगर पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकंड है, कुछ तो भी हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि ये यहां से 15 मीटर दूर रहे,
तो 15 मीटर दूर अगर ये रह रहा है तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो उनके बीच का डिस्टेंस दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज 15 मीटर्स और हमें टाइम निकालना है। सो टाइम कैसे निकलता है, एस यू ए टी, इसके बीच में रिलेशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज 15 is equal to ut, to 2 into t plus half into acceleration is minus 0.1 into t का square. 15 is equal to 2t plus half into minus 0.1 which is minus 1 by 10 into t square. Multiply above equation by 20. 15 into 20 is equal to 2t into 20 minus t square by 20 into 20. 21s are 21s are 15 into 20 is 300 equals to 40t minus t square. Therefore, t square minus 40t minus 300 equals to 0. अब ये जो है दिस हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो टी स्क्वायर किसके फैक्टर्स ब्रेक करने हैं, 300 के, और नेगेटिव है मतलब प्लस 300 है, ये सब प्लस 300 ये सब टर्म्स इक्वल टू किधर जाएगी, यस यस यस, ये टर्म्स इक्वल टू किधर जाएगी, तो द आंसर विल बी पॉजिटिव 300, ये यहाँ पे पॉजिटिव 300 रहेगा, तो ये प्लस 300, तो 300 के फैक्टर्स और ये टर्म पॉजिटिव है मतलब उसका सम जो होना चाहिए वो 40 होना चाहिए, तो 30 into 10, तो टी स्क्वायर माइनस 30t माइनस 10t प्लस 300 इज इक्वल टू 0. सो इन दोनों टर्म्स में से हमने t कॉमन निकाला, into t माइनस 30, और इन दोनों टर्म्स में से हमने माइनस 10 कॉमन निकाला, सो माइनस 10t में से अगर माइनस 10 निकल गया तो t, और 300 में से माइनस 10 निकल गया तो माइनस 30, दिस इज इक्वल टू 0. पूरे इसमें से t माइनस 30 into t minus 10, this is equal to 0. So this equation has two roots, one is t minus 30 is equal to 0, एक root है t minus 10 equals to 0. Therefore t is equal to 10 seconds और t is equal to 30 seconds. हमको क्या पूछा है कि इट इज एट द ओरिजिन द फर्स्ट टाइम, हमको क्या बोला है, इसके लिए बोला है द फर्स्ट टाइम के लिए पूछा है, फर्स्ट टाइम में दोनों में से पहला वाला टाइम कौन सा है, 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स पे वो पहले बार 15 मीटर की पोजीशन क्रॉस करेगी, तो ये आंसर इज 10 सेकेंड्स. दूसरा टाइम का क्या मीनिंग है, क्यों आया, कैसा है, वो भी मैं 1 मिनट में समझा रहा हूँ. वहां उसके पहले किसी को यहां तक कोई डाउट है क्या कि ये कैसे किया, क्या किया, इसमें कहीं पे कोई डाउट, ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फैक्टराइजेशन है, ये आप लोगों ने मोस्टली 10th में पढ़ा होगा, 10th में अगर पढ़ा नहीं होगा तो भी आप पढ़ोगे. हाँ बोलिए सर, बोलिए फर्स्ट टाइम 10 कैसे लिया, मतलब 10, क्या बोला, सॉरी सर फर्स्ट टाइम 10 कैसे लिया डायरेक्ट,
क्योंकि दोनों में से पहले का टाइम 10 है, हमको दो टाइम आए, दोनों में से कोई भी रिजेक्ट होने वाला नहीं है, मतलब वो 10 सेकंड में भी पार्टिकल वहीं रहेगा, 30 सेकंड में भी पार्टिकल वहीं रहेगा। तो पहला टाइम कौन सा है? 10 सेकंड वाला टाइम है, तो वो 10 सेकंड हमारा आंसर हो गया। 30 सेकंड क्यों आया, क्या उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो भी हम लोग 2 मिनट में समझ रहे हैं, बट बाकी सॉल्विंग में किसी को दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग समझते हैं कि 30 सेकंड्स का मीनिंग क्या है, क्या हो रहा है एक्चुअली। देखिए ये पार्टिकल यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड से शुरू किया और वो क्या कर रहा है, वो रिटार्ड कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव है, उसका एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव। तो क्या होने वाला है, धीरे धीरे पार्टिकल की स्पीड क्या होता जाने वाली, जैसे जैसे वो आगे जाने वाला है, इट्स स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज। स्पीड कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आने वाला है जहां पे स्पीड क्या हो गई? 0। भाई कोई चीज आगे जा रही है, तुम उसको रोक रहे हो, एक्सेलरेशन निगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है? पीछे है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या कर रहा है, उसकी स्पीड कम करे जा रहा है, कम करे जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब जाके उसकी स्पीड क्या हो गई, अब जाके इसकी स्पीड 0 हो गई, बट अभी भी ये एक्सेलरेशन पीछे है। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या है? चेंज इन स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड 0 है, तो अब क्या होगा, अब वो पार्टिकल यहाँ से फिर इस तरफ आने लगेगा, फिर उसकी इस तरफ स्पीड बढ़ने लगेगी। तो क्या हुआ कि पार्टिकल ने सर शुरू उसकी की, स्पीड ही 0 पे तो स्पीड 0 हो गई, बट एक्सेलरेशन अभी भी लग रहा ना। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी टॉप पॉइंट पे स्पीड 0 होती है, तो टॉप पॉइंट पे स्पीड 0 होती है, तो क्या टॉप पॉइंट पे रुक जाता क्या बॉल? नहीं, क्यों? वहां से नीचे आता, क्यों नीचे आता? नहीं, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, एक्सेलरेशन अभी भी, एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ। तो यहाँ इसकी स्पीड 0 हो गई, बट इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेस्ट। दिस इज व्हाट, दिस इज इंस्टेंटेनियस रेस्ट। वो एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट पे आया, बट अभी भी एक्सेलरेशन है, तो वो क्या करेगा, अब वो एक्सेलरेशन जिस तरफ है उस तरफ मूव करना शुरू करेगा, तो अब वो वहां से पीछे मूव करना शुरू करेगा। तो पहले पार्टिकल स्पीड कम होते गया, एक समय आया यहाँ स्पीड 0 हो गई, फिर इसने यहीं से गाड़ी अपनी पलट ली और वो पीछे आ गई। ये काइंड ऑफ इसका मीनिंग क्या है समझ रहे हो क्या? ऐसा समझो कि आपकी गाड़ी चल रही थी, आपने ब्रेक सप्लाई की, ब्रेक सप्लाई करने के बाद क्या होता है, गाड़ी रुक जाती है, स्पीड 0 हो जाती है। बट ये क्या है, अगर अगर मान लो ब्रेक अप्लाई करने पे आपने ब्रेक अप्लाई किया, मतलब क्या किया, आपने पीछे फोर्स लगाया, गाड़ी को रोकने के लिए आपने पीछे धक्का मारा, तो अगर पीछे धक्का मारा तो गाड़ी वापस पीछे अगर जाती थी तो वही हो गया ना निगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब इसका वही मतलब हो गया ना कि भाई कोई डब्बा था, कोई बहुत भारी डब्बा था, ये 2 मीटर पर सेकंड से आगे आ रहा था। अब हमने ओंकार जी को सामने खड़ा कर दिया डब्बे के। ओंकार जी क्या है, वो अपने थोड़ा इस पर दम लगा रहे हैं, उसकी स्पीड कम होते होते उसको धक्का दे रहे हैं। ओंकार जी इसको धक्का दे रहे हैं पीछे, तो उसकी स्पीड तो वो कम कर रहे हैं, बट एकदम से स्पीड कम नहीं हुई, यहां आते आते उसकी स्पीड 0 हो गई। बट अगर अभी भी ओंकार ने इसको धक्का देना शुरू रखा तो क्या होगा, ओंकार अभी भी अगर पीछे धक्का दे रहा था तो अब क्या होगा, वो डब्बा पीछे जाना शुरू कर देगा, वो डब्बा इस डायरेक्शन में जाएगा। यस सर समझा। तो इसके लिए जो आगे जाते समय पे एक बार वो 15 मीटर पे पहुंचेगा, अगर ये 0 मीटर है तो आगे जाते हुए एक बार 15 मीटर पे पहुंचेगा, कहीं आगे जाएगा जहां उसकी स्पीड 0 होगी, फिर यहां से पलट के वो वहीं के वहीं पलट के वापस आते रहेगा, तब फिर से एक बार 15 मीटर पे आएगा। तो इसके लिए दूसरे बार जो 15 मीटर पे आया है, वो दूसरे बार 15 मीटर पे कब आया है, वो दूसरे बार 15 मीटर पे आया है 30 सेकंड। वो दूसरे बार 15 मीटर पे कब आया है, दूसरे बार 15 मीटर पे आया है वो 30 सेकंड पे।
सर हाँ सर कोई कुछ बोल रहा था, कौन बोल रहा था? मुझे एक्चुअली आवाज नहीं आई समझ में। विधि जी थे कि कोई और पूछा था डाउट? आवाज बंद हो गई आपकी। सर रिटार्डेशन की वजह से मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया ना, वही 15 हाँ, मीटर। स्टार्टिंग पॉइंट पे आके रुकना, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना जरूरी। स्टार्टिंग पॉइंट से वो और पीछे भी जा सकता। रिटार्डेशन के लिए वो उल्टे घूमने लग गया, आगे जाने के मतलब पीछे आने लग गया एक समय के बाद। यस सर। हाँ स्टार्टिंग पॉइंट तक छूट जाएगा, थोड़ा ही पीछे आएगा ना। क्यों? यानी क्या बोला तुमने? स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आएगा? क्या बोला? स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आएगा मतलब स्पीड कम होगी तो एकदम से इतनी इतनी भी कम करना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट तक आने में। एकदम से नहीं आएगा, समय लगेगा ना। अब वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना भी, हम लोग इतना कैलकुलेशन अभी हम लोगों ने किया नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ तो 0 सेकंड पे ये यहाँ रहेगा, 10 सेकंड पे वो 15 मीटर पे रहने वाला है, 20 सेकंड पे वो रेस्ट पे आने वाला है, फिर घूमते हुए 30 सेकंड पे वो यहाँ पहुंचेगा, फिर 40 सेकंड भी यहाँ पहुंचेगा। एकदम से कुछ भी नहीं हो रहा है, सब चीजों को समय लग रहा है। तो 40 सेकंड बाद वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आने वाला है। तो कितनी एक्सेलरेशन की वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा कितना टाइम है। अगर एक्सेलरेशन में बढ़ा दूंगा तो वो 40 सेकंड के बदले हो सकता है 30 सेकंड में आ जाए, हो सकता है 20 सेकंड में आ जाए। एक्सेलरेशन कम कर दूंगा तो 40 सेकंड के बदले उसको स्टार्टिंग पॉइंट पाने के लिए 60 सेकंड लगेंगे। सर जब तक एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तब तक वो बॉडी हाँ, वो मूव करते रहेगी। एक्सेलरेशन उसका देखो, कोई चीज अगर रेस्ट पे है, ऐसे सोचो कोई चीज रेस्ट पे है, उसको आप एक्सेलरेशन आगे लगाओगे तो वो क्या होगा? उसको वेलोसिटी आगे मिलेगी, बराबर है। पहले रेस्ट पे थी, अब आप पहले रेस्ट पे था, आपने एक्सेलरेशन आगे दिया तो उसको क्या होता जाएगा? जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी आगे बढ़ते जाएगी। वैसे ही है, ये यहाँ पे पार्टिकल पहुंचा था तब रेस्ट पे आ गया था, बट अभी भी आपका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो वो पीछे स्पीड इंक्रीज करते हुए जाते रहेगा। सर मतलब जब तक एक्सेलरेशन बैकवर्ड्स रहेगा तब तक वो पीछे जाएगा ना। पीछे जाएगा, जाते रहेगा, उसकी एक बार स्पीड पीछे आ गई तो वो पीछे जाते रहेगा। अभी तो एक्सेलरेशन है तो पीछे जाते जाते उसकी स्पीड बढ़ते भी रहेगी। अभी आप लोगों को अगेन कैसे आएगा वैल्यूज वो अभी फील नहीं आएगी, कुछ समय बाद हम लोग अच्छे से और ये करेंगे तब फील आएगी। अभी तो यहाँ पीछे आते हुए 2 मीटर पर सेकंड है, इसके थोड़े समय बाद देखोगे ना तो और पीछे जाके यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 2 के बदले 3 भी हो जाएगी पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ वेलोसिटी बढ़ते रहेगी, अगर वो उसको हम रोकेंगे नहीं, एक्सेलरेशन लगाते रहेंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती भी जाएगी उस तरफ। भाई हो क्या रहा है? ओंकार जी धक्का लगा रहे हैं ना। ओंकार जी ने यहाँ से शुरू किया था धक्का लगाना पीछे की तरफ, यहाँ पे आके वो डब्बा आगे जाना रुक गया। अब ओंकार जी उसको पीछे धक्का लगाते हुए वापस यहाँ लेके आए, तो पहले जितनी स्पीड उसकी आगे थी अब उतनी स्पीड उसकी पीछे हो गई, बट अभी भी वो धक्का लगा ही रहा है। तो अभी पहले से स्पीड पीछे थी, अब वो धक्का भी पीछे ही लगा रहा है, तो उसकी स्पीड और बढ़ते जा रही है। क्लियर है? फिर सिंपल से ऐसे समझ, जैसे सिंपल से अपन ऐसे समझ सकते हैं, मतलब कोई जो स्लोप है उसके ऊपर अपन ऐसा बॉल फेंका तो एक समय तक जाएगा फिर वापस पीछे पीछे आगे जाएंगे। हाँ, वही बोल सकता है, यस दैट इज आल्सो सिमिलर मोशन, कि बॉल को आपने यहाँ से ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंका तो क्या हुआ? वो धीरे 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 ऊपर गया, एक समय आया इसकी स्पीड 0 हो गई। अब क्या हुआ? अब वो वहीं पे वापस पीछे आने लग गया नीचे। तो ये पूरे समय में भी एक्चुअली क्या था, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सेम क्यों आ रहा है दोनों में मोशन? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या था, इस समय में भी पीछे था। एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या है? स्पीड चेंज करना। अगर इसकी स्पीड अभी 2 मीटर पर सेकेंड है और अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है तो इससे 1 सेकेंड के बाद भी इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। बट अगर इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कांस्टेंट है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अगर इसकी स्पीड अभी 2 मीटर पर सेकेंड है
तो एक सेकंड के बाद इसकी स्पीड बढ़ के 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। वहीं पे अगर अभी इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है और अगर इसका एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसकी स्पीड घट के 1 हो जाएगी। एक्सेलरेशन का मतलब ही वो होता है कि स्पीड चेंज करना। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो स्पीड सेम अमाउंट से चेंज होगी। जैसे एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो उसका मतलब अभी 1 सेकंड में स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ी। अगर मैं दूसरे सेकंड के बाद देखूंगा तो स्पीड और 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी और 1 सेकंड के बाद देखूंगा तो स्पीड और 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। अगर यहीं पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो क्या होता कि अभी 2 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड बढ़ के 3 मीटर पर सेकंड हो गई और 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 4 हो, ऐसा जरूरी नहीं है 5 भी हो सकती है। कांस्टेंट नहीं है एक्सेलरेशन पे, 5 ही होगी क्या मुझे नहीं पता, बट वो 1 से बड़े केसेस जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड सेम अमाउंट से बढ़ेगी सेम टाइम। एक्सेलरेशन लगने का स्पीड से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे मैंने बोला कि मैं इस बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं, तो मैं इस बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं तो यहाँ पे ये टॉप पॉइंट पे जब वो है तो इसकी स्पीड 0 है, बट ग्रेविटी अभी भी नीचे लग रही है, जमीन इसको अभी भी पास खींच रही है, तो जमीन पास खींच रही है तो ये एक्सेलरेशन है तो ये नीचे आएगा। अब भाई मैं डब्बे को धक्का दे रहा हूं, अब वो डब्बा रेस्ट पे है तब भी मैं धक्का दे रहा हूं तो वो पीछे जाना शुरू करेगा। अगर मैं धक्का देना बंद कर दूं कि भाई रुक गया, अब मैं धक्का नहीं दूंगा। आप सोचो कोई गाड़ी चल रही थी आगे, आपने क्या किया, इसको धक्का देकर रोकना शुरू किया, तो आपने धक्का देकर रोकना शुरू किया तो ये आपको भी धक्का देते हुए धीरे धीरे एक समय आ गया स्पीड 0 हो गई, बट आपने स्पीड 0 होने के बाद धक्का देना बंद नहीं किया, आपने अभी भी धक्का देना शुरू किया है, तो अभी वो क्या होगा, इधर जाएगी। पहले जब वो आगे आ रही थी, आप धक्का दे रहे थे तो क्या होता है, उसकी स्पीड कम हो रही थी, वो आगे कम स्लो आगे जा रही थी। पहले वो थोड़ा फास्ट आगे जा रही थी, आपके धक्का देने से उसकी आगे जाने की स्पीड कम होती गई, एक समय पे रुक गई, बट आप अभी भी धक्का दे रहे तो क्या होगा, अब वो पीछे जाना शुरू हो जाएगी। तो स्पीड 0 होने से कोई गारंटी नहीं है कि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। कोई चीज की स्पीड 0 हो गई बट एक्सेलरेशन है तो वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में मूव करते रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन तो हमारा पहले ही कंप्लीट हो गया था। हमने उसके आगे कुछ चीजें समझने की कोशिश की कि भाई ये दो आंसर्स क्यों आ रहे हैं। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। दिस इज मोर टुवर्ड्स रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन विल बी द नेक्स्ट सब टॉपिक दैट विल बी डूइंग। तो दिस इज मोर, यानी दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट विद दिस मेथड and it will become very easy with relative motion. Relative motion जब हम पढ़ेंगे तब ये सवाल बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी जो हम कर रहे हैं this we are doing without relative motion. So a body is moving with a uniform velocity of 8 meters per second. When the body just crossed another body, ये body एक A body थी, ये 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी। So the body is moving with a velocity of 8 meters per second. When the body just crossed another body, तो ये दूसरी बॉडी को जब क्रॉस कर रही थी B को, the second one starts, ये स्टार्ट कर रही है, तो इसकी U क्या है, कोई चीज शुरू करती है तो उसकी स्टार्टिंग में स्पीड क्या होती है, 0 मीटर पर सेकेंड। आप गाड़ी चालू करते हैं तो गाड़ी पहले से थोड़ी स्पीड पे आ जाती है, गाड़ी की स्टार्टिंग की स्पीड क्या होती है, 0। धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है and it moves with the uniform acceleration of 4 meters per second. उसका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। The time after which the two bodies will meet will be, तो कब ये दोनों जाके मिलेगी, तो हमने बोला ये यहां से शुरू की है, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है। दोनों ने रेस में एक साथ भागना शुरू किया, बस इसको पहले से स्पीड थी,
इसको पहले से स्पीड नहीं दी, पहले रेस्ट पे था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये सब दोनों आगे भागते रहेंगे, एक समय बाद दोनों मिलेंगे। कुछ समय बाद एक ऐसा समय आएगा जब दोनों मिलेंगे। भाई दोनों ने भागना साथ में शुरू किया था, कुछ समय बाद दोनों मिले, इसका मतलब दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जो वो भागे हैं वो डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस विल बी सेम। जब दो चीजें मिलती हैं तो जरूरी नहीं है दोनों की स्पीड सेम हो, बट दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो सेम होना जरूरी है। जैसे मान लो दो जन अमरावती से निकले, एक साइकिल पे निकला, एक पैदल निकला, दोनों जन जब नागपुर पहुंचे तब वो मिले, ठीक है। तो दोनों जन जब नागपुर पहुंचे तब मिले, तो दोनों ने अमरावती से साथ, जब अमरावती से शुरू किया, दोनों जब नागपुर में जाके मिले, तो दोनों का जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो सेम है। जरूरी नहीं है कि उनकी उस समय जब मिले, दो चीजों को मिलने के लिए स्पीड सेम होना जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि भाई एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हो, एक आदमी यहाँ पे हो, उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो, और एक आदमी उससे बहुत आगे हो, उसकी भी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। ये हो सकता है दो अलग अलग आदमियों की, दो अलग अलग पर्सन की एक समय पे स्पीड सेम है, बट दोनों आजू बाजू में नहीं है, ऐसा हो सकता है। बट दोनों ने अगर एक ही जगह से भागना शुरू किया है, चलना शुरू किया है, अगर ये वापस मिल रहे हैं, तो जितना डिस्टेंस दूसरे ने चला है उतना ही डिस्टेंस पहले ने चला है, बराबर। तो दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम क्या बोलेंगे, लेट the two bodies meet after time। तो दोनों सर body, जो पहली वाली बॉडी है वो कहाँ से तो भी भाग के आ रही है ना उसके पास, तो उसने उतना पहले जो डिस्टेंस वो ट्रैवल किया होगा। हम इसको गिन ही नहीं रहे, हम क्या बोल रहे हैं, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट, ए का स्टार्टिंग पॉइंट यही है, वो भाग के आ रही, ठीक है ना, उसने ये वाला डिस्टेंस अलग कवर किया होगा। हम लोग घड़ी कब शुरू कर रहे हैं, हम घड़ी तभी शुरू कर रहे हैं जब दोनों एक साथ यहाँ पे है। मैं समय यहीं से गिनूंगा, इसके पहले वाला समय गिनूंगा ही नहीं। जब ए ने भागना शुरू किया होगा, वहां से यहां तक के मुझे कोई मतलब ही नहीं है। हमको बोला हुआ है कि when the body just crossed another body, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट ले लिया मैंने। भाई मेरे को कब से देखना शुरू करना है, मैं मेरे हाथ में है ना। तो इसके पीछे वाले पोर्शन को मैंने देखा ही नहीं, यहां से मैंने देखना शुरू किया, तो इसका मतलब क्या है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो देखिए ए के लिए, ए की स्टार्टिंग में स्पीड कितनी थी, ए की स्टार्टिंग में स्पीड कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड। समय, सॉरी टाइम तो t सेकेंड्स, जब ये मिल रहे हैं। एक्सेलरेशन कितना है ए का, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जीरो क्यों लिया, क्योंकि हमको दिया हुआ है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है ए का, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut is 8 into t plus half into 0 into t plus square. So this is 8t plus 0 into t square into half, कितना हो गया, 0, 8t। तो a ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, a का जो ये डिस्टेंस ट्रैवल है यहां से लेके यहां तक, ये 8t के बराबर। अब डिस्टेंस ट्रैवल बाय b, तो b के लिए स्टार्टिंग की स्पीड कितनी थी, 0 मीटर्स पर सेकेंड।
एक्सेलरेशन क्या था 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना था t सेकेंड्स, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो b का टाइम इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू 4 इंटू t का स्क्वायर। 2 1s are 2, 2s are 0 into t is 0 plus 2t square. This is 2t square. ये b का डिस्प्लेसमेंट हो गया। a का डिस्प्लेसमेंट कितना है 8t। हाँ, हमें जब तक कि देख क्या है ना, हमको ऐसा दिया हुआ ही है कि भाई अब लैंग्वेज से ही समझ में आएगा, बॉडी इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी व्हेन द बॉडी जस्ट क्रॉस्ड अनदर बॉडी। तो दोनों मिल रहे हैं आगे जाके वापस से, तो इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में ही चल रहे होंगे, तभी आगे जाके मिलेंगे, नहीं तो फिर क्या आगे जाके मिलने का सवाल उठता ही नहीं है। अभी हम लोगों ने सीखा कि अभी हम लोगों ने देखा कि भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी क्या है, सेम है। बी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है 2t स्क्वायर, तो हम लोग करेंगे 2t स्क्वायर या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। 8t इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, ये t और t स्क्वायर के t को कट कर दिया। 8 is equal to, therefore t is equal to 8 by 2। तो टाइम कितना आ गया 4। तो 4 सेकंड के बाद दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे। ये जो क्वेश्चन है हमने जो किया है, ये अप्रोच काफी लंबा है। इसको मैं जैसे ही रिलेटिव मोशन पढ़ूंगा, हम सेम क्वेश्चन रिलेटिव से सॉल्व करेंगे। ये इससे हाफ प्रोसेस में सॉल्व हो जाएगा, हाफ टाइम हाफ प्रोसेस, हाफ दिमाग लगा के भी सॉल्व हो जाएगा। सर हाँ, टी की दूसरी वैल्यू जीरो भी आ रही, तो वो जीरो वाली वैल्यू है वो जब दोनों मिले थे, मतलब वो स्टार्टिंग में जब मिले थे, जब वो शुरू किया था, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हमने जब t को कट किया तब हमने t इक्वल टू 0 का एक सॉल्यूशन इग्नोर किया है। वो t इक्वल टू 0 अभी मैंने उतना बॉदर नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो t इक्वल टू 0 ही आ रहा था। t इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट है, जब दोनों ने चलना शुरू किया था साथ में, दोनों ने मिले थे, दोनों साथ में निकले थे, तभी वाला वो समय है, इसलिए हमने उस पर बहुत ज्यादा बॉदर नहीं किया। चलिए, बहुत ही बढ़िया। A body is moving with a uniform acceleration. Describes यानी travels 40 meters in the first 5 seconds. So body क्या कर रही है, यहां से शुरू किया, पहले 5 सेकंड पे वो 40 मीटर्स ट्रैवल करती है एंड 65 मीटर्स इन द नेक्स्ट 5 सेकंड। सो 5 सेकंड के आगे अगर और 5 सेकंड अपन ने ट्रैवल किया, सो वो टाइम हो जाएगा 10 seconds. Its initial velocity will be, so यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, हमने मान लिया इसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी u, इसका एक्सेलरेशन a। तो फॉर फर्स्ट 5 seconds initial velocity is u meters per second, acceleration is a meters per second square,
displacement is 40 meters, time is equal to 5 seconds। तो हमने क्या किया, ये यहां से शुरू कर रहा है, हमको ये दिया नहीं है रेस्ट पे से शुरू कर रहा है, शुरू कर रहा है यहाँ से, और एक्सेलरेशन उसका कुछ तो भी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, पहले 5 सेकंड में वो 40 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन बनाई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ut स्क्वायर। तो s कितना है, s इज 40 इज इक्वल टू ut, तो u इंटू t इज 5 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज a इंटू t का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर। So 40 is equal to 5u plus 25a by, so divide the whole equation by 5। 40 by 5 equals to 5u by 5। 25a by 2 into 1 is 8 0 1 1 1 is और 5 0। So 8 is equal to u plus 5a by 2। इसको हमने इक्वेशन 1 ली थी, ठीक है। अब देखिए आपके पास दो अननोन्स है, आपके पास एक अननोन है u और आपके पास एक अननोन है 2a। अब जब दो अननोन्स होते हैं तो आपको u और a की वैल्यू, दो अननोन्स को निकालने के लिए आपको कितनी इक्वेशन लगती है, यू नीड 2 इक्वेशंस। तो अभी जो ये पहला वाला फेज था, ये यहां से यहां तक का 5 सेकंड का, वो मैंने सॉल्व करके इक्वेशन बना ली। अब जब मुझे अगले 5 सेकंड के लिए बोला ना, तो आपको जो मैंने फर्स्ट आज के क्लास के, आज के सेशन के हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम बीच का पोर्शन एकदम से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हम बीच के समय के लिए एकदम से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमको ये मोशन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। तो जब हम ये पूरा मोशन एनालाइज करेंगे, so 40 plus 65 that is 105 meters। So for the complete motion, initial velocity is u, time is 10 seconds, acceleration is a meters per second square, और displacement is 105 meters। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, s is equal to ut plus half at square। देखो s is equal to 105 is equal to ut, तो u into 10 plus half into a into t का square, that is 10 का square। So 105 is equal to 10 u plus half into a into 10 का स्क्वायर इज 100, ठीक है। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है अगर आगे, सो 105 is equal to 10u plus 2 1s are 2, 57 plus 50 into
अब ये हमारा इक्वेशन आ गई। सो डिवाइड बाय सर और बाय कर दो। 5, so 105 by 5 is equal to 10u by 5 plus 50a by 5. 105 by 5 is 21 is equal to 10u by 5 is 2u plus 10 into 8. So this is equation number, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करके u और a की वैल्यूज निकाल सकते हैं। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप लोगों ने 10th में 2 मेथड्स 3 मेथड सीखी होगी, एक एलिमिनेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन को हमने अगर सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि u का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 करना है तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया। So 2 into 8 is equal to 2 into u plus 5a by 2. So 2 into 8 is 16 is equal to 2u plus 2 into 5a by 2. So 2 or 2 cut, 16 is equal to 2u plus 5. अब इसको और ये वाली इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2u प्लस 10a इक्वल्स टू 21, ये हमारी इक्वेशन आ गई। और 2u प्लस 5a इज इक्वल टू 16, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया हमने, so minus 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 2u minus 2u is 0, 10a minus 5a is plus 5a, और 21 minus 16 is 5. a is equal to 5 by 5 which is 1 meters per second. एक्सेलरेशन 1 आ गया, फिर पुट a equal to 1 in equation 2. So 21 is 2u plus 10 into a is again 1. So 21 is equal to 2u plus 10. So 21 minus 10 equals to 2. 2u is 21 minus 10 is 11. So u is 11 by 2 meters per. So this is the value of u. सर बट आपने स्टार्टिंग में बताया दोनों हाफ यहीं पर थी, मतलब दोनों इक्वेशन बनाने पड़ते हैं, फिर आपने तो सेकंड उसमें कंप्लीट नहीं आता। हाँ, तो सेकंड दो इक्वेशन बनानी है। मैंने पहले हाफ को कंसीडर करके पहली इक्वेशन बना ली। अब या तो आप दूसरे हाफ को कंसीडर करके दूसरी इक्वेशन बनाओ या पूरे मोशन को कंसीडर करके दूसरी इक्वेशन बनाओ। दोनों में से कोई भी चीज करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ सेकंड हाफ को कंसीडर क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि इक्वेशन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि मुझे यहाँ की स्पीड निकालनी पड़ेगी। सॉल्व उससे भी होगा, क्योंकि जब मैं सिर्फ इतना ही मोशन कंसीडर करूंगा तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, तो मुझे वहां की स्पीड निकालनी पड़ेगी और फिर उससे सॉल्व करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा मैंने बोला कि पूरा मोशन कंसीडर कर लो स्टार्टिंग से वहां तक का, तो अपने आप ही हो जाएगा। हाँ यस सर। तो हमने सॉल्व करके u निकाल लिया और यही निकालना था। तो मतलब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल है कि मतलब दोनों हाफ निकालना? नहीं, ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही है। आप दोनों हाफ अलग अलग करके भी कर सकते हैं या पहले हाफ को दूसरे हाफ को लेके भी कर सकते हैं। जैसे पहला हाफ प्लस पूरा मोशन,
ये एक सोल्यूशन है जो हमने किया, या आप पहले हाफ का अलग और दूसरे हाफ का अलग, ऐसे दोनों ये भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी अप्रोच आप कर सकते हैं। ये एक्चुअली दिस इज सीमिंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट ये है ना एक्चुअल में ये जो पूरा यहां से लेके यहां तक का है, ये यहां से लेके ये वाला, और ये यहां से लेके ये वाला, ये पूरा मैथ्स है। दिस इज प्योर 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 मैथ, इसमें कुछ भी फिजिक्स नहीं है। हमारा फिजिक्स कहां से कहां तक के है, ये यहां से यहां तक और ये यहां से। एक बार इक्वेशन हमने बना ली, फिर इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है तो ये स्टेप भी समझ लो, ये यहां तक की पूरा फिजिक्स का, ये एक पार्ट और ये दूसरे पार्ट में यहां तक, दिस इज फिजिक्स, रेस्ट एवरीथिंग इज मैथ्स। आगे बढ़े नेक्स्ट। इसमें ऑप्शंस ये नहीं हुए पर ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट is reduced from 200 to 100 while traveling through a wooden block of thickness 10 centimeters। तो ये 10 सेंटीमीटर थिकनेस का ब्लॉक है। एक बुलेट इस डब्बे के अंदर आई, तो जब ये आई थी बुलेट, तब इसकी स्पीड थी 200 मीटर पर सेकेंड, और ये रिड्यूस होके 100 मीटर पर सेकेंड हो गई। इसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर। द रिटार्डेशन एज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म विल बी, तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी इज प्लस 200 meters per second, final velocity is plus 100 meters per second, displacement is 10 centimeters, which is 10 by 100 meters, which is 0.1 meters। अब हमको क्या पूछा है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन पूछा है मतलब क्या पूछा है, तरीके से एक्सेलरेशन पूछा है। सो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, v square is equal to u square plus 2a। so v का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर is equal to u का स्क्वायर is 200 का स्क्वायर plus 2 into acceleration is a into displacement is 10 by 100 ही रहने देते हैं उसको लगे। तो मैंने ये मीटर्स में क्यों कन्वर्ट किया, ये ध्यान रखना, ये मीटर्स में क्यों कन्वर्ट किया मैंने, ये डिवाइड बाय 100 करके, क्योंकि मेरी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में थी, ये भी मीटर पर सेकंड में था, तो मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है, इसके लिए मैंने सब कुछ मीटर्स में कन्वर्ट किया। सो 100 का स्क्वायर इज 10,000 इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर इज 40,000 प्लस 0 और 0 कैंसिल, 2 1s are 2, 5s are प्लस। रिटार्डेशन जो लाएंगे, हाँ तो हम ए निकाल रहे हैं, ए नेगेटिव आ जाएगा तो अपने आप रिटार्डेशन हो जाएगा। therefore 10,000 minus 40,000 equals to a by 5। so a by 5 equals to minus 30,000। तो a कितना हो जाएगा, minus 30,000 into 5। so कितना हो गया, minus 1,50,000
meters per second. So 1,50,000 meters per second square, that is your retardation. यानी एक्चुअली ये एक्सेलरेशन हुआ, so retardation तो हम लोग क्या बोलेंगे, retardation will be how much? Retardation will be 1,50,000 meters per second. That is your final answer. क्लियर है सबको? तो पूरा बताना एक बार। This is again maths. This is physics. So if you are facing some certain problems in applying maths, तो वो आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, इक्वेशन सॉल्विंग वगैरह करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगी। और इफ यू आर फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, तो फिर आपको कोई चीज नहीं समझी है तो वो क्लियर करने के लिए फिर you can ask your doubts. But if you are facing problems in maths, तो थोड़ा आपको एक बार आपका जो बेसिक 10th का मैथ्स है वो that you have to revise, और उसमें कुछ हेल्प चाहिए तो you let me know and वो हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो we'll stop at this question. कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसके आगे का कुछ। एक बार वो लोग जो पहले से क्लासेस अटेंड कर रहे थे जैन वाले, दे कैन डिस्कनेक्ट, और जो अभी जिन्होंने क्लासेस अटेंड करना शुरू किया, काफी सारे जन जिन्होंने अभी पिछले 1 वीक में क्लासेस अटेंड करना शुरू किया, लास्ट सैटरडे से शुरू किया था हमने 1 वीक है, तो 1 वीक में आपने कभी भी बीच में ज्वाइन किया हो तो दे शुड स्टे बैक, और बाकी जो पहले से कर रहे हैं दे कैन ऑल डिस्कनेक्ट। सर एक क्वेश्चन है,